अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीकली एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर जो मैंने कॉल्स दी हैं लास्ट फरवरी में, उसका आपके सामने एक रिपोर्ट रखूँगा कि हमारी किस तरह से हमारी कॉल्स गई हैं, क्या हमारी विन रेशो थी, कितनी कॉल्स थी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करूँगा। अच्छा, स्टार्टिंग विद डिस्कॉर्ड फरवरी रिजल्ट्स। माशाल्लाह हमारा विन रेट बहुत अच्छा रहा है। 67% हमारा विन रेट रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे हमारी फरवरी में मेरा एक कंसिस्टेंसी, जो मैं कॉल्स देता हूँ उसमें एक कंसिस्टेंसी आपको नज़र आएगी। हमारे एसएल्स भी हिट होते हैं, ये नहीं है कि हमारे एसएल्स हिट नहीं हुए। लेकिन अगर मैं आपको एनालिसिस अपनी जो डिस्कॉर्ड कॉल्स हैं उसका दिखाऊं तो 45 कॉल्स टोटल हमने इस मंथ में ली हैं। और उसके बाद हमने जो टोटल हमारी कंप्लीट जो टीपी ट्रेड्स हुई हैं, जिसमें मतलब टोटल हमारे टीपी 1 और टीपी 2 हिट हुआ है, वो 7 ट्रेड्स थी। टीपी 1 पे जिन ट्रेड्स को हम क्लोज किया है वो 11 ट्रेड्स थी। मैनुअली क्लोजिंग जिन ट्रेड्स की है इन प्रॉफिट्स, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑब्वियसली कोई फ्लक्चुएशन आती है, आप मार्केट में स्ट्रक्चर्स को चेंज होता हुआ देखते हो, तो कुछ आप ट्रेड्स मैनुअली भी बंद करते हैं। तो वो जो ट्रेड्स थी वो तकरीबन 12 थी, ठीक है। उसके अलावा ब्रेक इवन ट्रेड्स वो थी, 5 ट्रेड्स थी जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो हमने एंट्री लेने के बाद मार्केट जो थी वहीं पे रेंज के अंदर रही काफ़ी देर, और हमें प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट ख़ास नज़र नहीं आई। सो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी एंट्री के बाद मार्केट में या प्राइस में उस तरह से मूवमेंट आएगी, वो नहीं आई। सो इंस्टेड के हम उसमें एसएल अपना लगवाते हैं, हमने ब्रेक इवन के ऊपर वो ट्रेड्स क्लोज कर दी। अच्छा, जो ट्रेड्स हमारी रन होती रही, सिर्फ 10 वो ट्रेड्स हैं जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ, जो कि हमने ट्रेड की और हमारा उसमें एसएल हिट हुआ। सो ये एक, अगर हम इसको इन 5 ट्रेड्स को भी अगर हम डाल लें अपनी नेगेटिव साइड पे भी डाल लें, उसके बावजूद हमारा विन रेट जो है वो 67% का है। आपको पता है कि 40 टू 50% से ऊपर कोई भी विन रेट हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी गुड विन रेट। तो हम तो माशाल्लाह बहुत ऊपर, मतलब 67% के ऊपर इस वक्त फॉर द फेबररी है। और मार्च में भी अभी हमारी बहुत अच्छी इस वक्त कॉल्स हमारी जा रही हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा फॉर द मंथ ऑफ फेबररी। आप देखेंगे कि मोस्टली ट्रेडिंग जो हमारे आइटम्स थे, एसेट्स थे, वो गोल्ड था। गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हमने की है। और मेरा क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस गोल्ड के ऊपर है, सो आई बेटर अंडरस्टैंड गोल्ड। सो दैट्स वाई गोल्ड को ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। और रिसेंटली मैंने यूएसडी जेपीवाई भी एक अनदर एसेट है, और इसके साथ जीबीबी यूएसडी की ट्रेड्स कम लेता हूँ मैं। लेकिन ये कि यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड्स अब मैंने थोड़ी सी पिक करना शुरू कर दी हैं विद गोल्ड, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई एक अच्छा एसेट मुझे नज़र आ रहा है फॉरेक्स के अंदर, कि जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड आपको शॉर्ट्स नज़र आ सकती हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे कि हमने फरवरी में, आप ये देखेंगे कि कुछ एक दिन हमने फरवरी में, जिस दिन हम ट्रेडिंग डे चल रहा था, हमने उस दिन ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि उस दिन कोई सेटअप नज़र नहीं आया। सो आप मेरे अगर डिस्कॉर्ड का हिस्सा बनेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ सिग्नल भी मतलब मैं दूँ। ऑब्वियसली हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट के अंदर कोई स्ट्रक्चर ना हो जिसकी वजह से मैं आपको सिग्नल पास ऑन ना करूँ। यही चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, कि जब मार्केट में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो आप मार्केट में एंटर ना हो। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी सक्सेस में फॉरेक्स के अंदर। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, आपको पता है कि आपने मार्केट में एंट्री कब लेनी है और कब नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि मोस्टली हमने जहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हुआ, हमने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। रिलैक्स करने के बाद दोबारा हमने ट्रेड ली है। कुछ दिन हमने 2 ट्रेड्स ली हैं, कुछ दिन हमने 1 ट्रेड भी ली है। सो ये अब देखें, जैसे 19 फरवरी हमने सिर्फ 1 ट्रेड लिया, और वो भी हमने ब्रेक इवन पे बंद कर दी क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं थे। सो ये तमाम के तमाम कमेंट्स भी साथ के साथ हैं। अब आप जैसे, अब जैसे कि मैंने आपको अपना बताया कि हमने जैसे फरवरी में ट्रेड्स ली। अब यहाँ पे एक मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जो कि देखिए, अब जैसे 23 फरवरी से आप ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे, मेरे ये 3 जो है एसएल, एक टीपी मेरी हिट हुई है, ठीक है। उसके अलावा 3 एसएल यहाँ पे हिट हुए हैं, ठीक। उसके बाद 2 ट्रेड्स हमने, एक ट्रेड हमने ब्रेक इवन पे क्लोज की, क्योंकि उसमें भी प्राइस एक्शन जो है वो मूव, आपको पता है गोल्ड बाय में चला गया था, तो वो भी हमने बंद की, मैनुअली क्लोज की। और एक हमने हाफ ट्रेड जो है वो ऑलरेडी क्लोज की इसकी यूएसडी जेपीवाई की। तो आप ये देखें, जब आपका एसएल हिट हो तो आपने पैनिक नहीं करना होता।
23 को हमारा एक एसएल हिट हुआ, उसी दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं ली उसके बाद, क्योंकि जस्ट टू रिकवर दैट एसएल, आप और ट्रिगर ना करें लॉस को। फिर 26 को हमने ट्रेड ली, हमारा फिर एसएल हिट हुआ, लेकिन 26 को मुझे सेटअप फिर दोबारा नज़र आया, यूएसडी हमारे पास गोल्ड के अंदर नज़र नहीं आया, यूएसडी जेपीवाई में नज़र आया, उसमें हमने एंट्री ली और हमारे तमाम टीपीज हिट हुए। सो आपका पीछे जितना भी लॉस हो वो आपका इस तरह से अच्छी ट्रेड के अंदर जो है वो निकल जाता है। सो इमोशंस को कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। और माशाल्लाह अभी आपको मैं अगर दिखाऊं कि मंथ ऑफ फरवरी में मार्च के अंदर हमारी बहुत अच्छे इस वक्त तक जो है ना मतलब हमारा सिलसिला चल रहा है। जो लोग मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं उनको मैं अभी आप ये देख भी सकते होंगे, हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, उसके ऊपर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और आपने मेरे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ जो है वो आपने बस अपना रियल अकाउंट के साथ ट्रेडिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। मतलब आपने बस सिर्फ अपना ये देखें, मार्च से में देखेंगे हम हमारे टीपीज़ माशाल्लाह मोस्टली हमारे टीपीज़ हिट हो रहे हैं। एक एसएल हार्डली हमारा लगा होगा मार्च के अंदर, और मोस्टली हमारे ये तमाम टीपीज़ ही हैं जो कि हमारे हिट हो रहे हैं। सो हमारे जितने भी जो हमारे साथ यूज़र हैं, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि हमारे पास सिर्फ वो लोग हों जो एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हों, और जिनको मैं रोज़ आप लोगों से अपडेट आपके अकाउंट्स के ऊपर लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं और आप उसका कोई फ़ायदा भी उठा रहे हैं या नहीं। सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। सो दैट्स वाई आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ आके रियल अकाउंट पे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी मॉनिटरिंग भी होगी, सारा कुछ होगा। आपने अकाउंट्स अपने जो बनाने हैं, एक तो आप एक्सनेस पे बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली आप दूसरा अकाउंट जो है वो आप आईसी मार्केट्स पे बना सकते हैं अगर आपके कंट्री के अंदर एक्सनेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू माय पार्टनर लिंक। और अगर आप ऑलरेडी इन में से किसी एक पे आईसी मार्केट पे या एक्सनेस पे ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप भी आप आई बटन पे देखेंगे, यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, वो चेक कर लें आप। उस पर आप अपना पार्टनर अकाउंट चेंज करके आप मेरे साथ अपना आईडी को, जो ट्रेडिंग आईडी है उसको अपडेट करके मेरे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और ऑब्वियसली इसमें प्रॉप फर्म्स के अभी रीसेंट डिस्काउंट्स कुछ थे, वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ। सो मतलब चीज़ें बेनिफिट की चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इसमें कोई पर्सनल आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहा कि मतलब कोई आप मंथली चार्जेस दें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ये कि आपका पार्टनर आईडी और रियल अकाउंट हो जिससे आप काम कर रहे हो, तो एटलीस्ट ये कि आपको भी फ़ायदा होगा और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी एक आउटपुट नज़र आएगी, और इंशाल्लाह यू विल मेक वन गुड सम ऑफ मनी। सो मूविंग फॉरवर्ड अपने एनालिसिस की तरफ अगर हम देख लें, अपने फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ अगर हम चले जाएं फॉर द नेक्स्ट वीक, अगर हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें। सो जी, तो हमारा नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे कि हमारे पास डाटा काफ़ी अच्छा है, और जीबीपी में भी हमारे पास डाटा है, यूएसडी में भी हमारे पास डाटा है, और तकरीबन हमारे पास मंडे के अलावा हमारे पास हर दिन ही हमारे पास डाटा है। सो इट विल बी अ वेरी हैपनिंग वीक। सो सबको जो है ना ज़रा देख के ध्यान से काम कीजिएगा। जीबीपी यूएसडी में मूवमेंट होगी। अच्छा, जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, एक चीज़ को का ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक से जो है आपका टाइम अपडेट हो जाएगा। जो अब आपका न्यूयॉर्क सेशन है वो आपका 6:30 बजे स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि डाटा जो है वो 6:30 बजे रिलीज़ नहीं होगा। अब से वो 5:30 बजे रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये आप जैसे चेक कर रहे हैं, ये 5:30 बजे अब आपका डाटा आना शुरू हो जाएगा। जो NYSE है, आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो पहले आपकी 7:30 बजे ओपन होती थी, अब आपकी 6:30 बजे ओपन होगी। सो आपकी जो डे लाइट सेविंग का टाइम है ना, वो चेंज हो गया। इसकी वजह से अब 1 आवर हम जो है अर्ली आ गए पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। सो ये एडजस्टमेंट्स अब आपकी मार्केट की होंगी, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने मुल्क के हिसाब से 1 आवर पीछे कर लें, जो भी आप जिस भी टाइम जोन के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। जीबीपी में हमारे पास जो है एक क्या कहते हैं नॉर्मल डाटा, सिवाय जीडीपी का ये जो डाटा है ना, ये मुझे वेडनेसडे वाला डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डाटा नज़र आ रहा है जिसको जीबीपी यूएसडी पे अफेक्ट करेगा काफ़ी हद तक, जीबीपी के फंडामेंटल्स की साइड से,
ठीक है। सो उसके अलावा यूएसडी में हम अगर देखते हैं, यूएसडी के अंदर हमारे पास कोर सीपीआई है ट्यूसडे के अंदर, और सीपीआई मंथ टू मंथ और ईयर ऑन ईयर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर हमारे पास, उसके बाद बॉन्ड ऑप्शंस भी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास डाटा होगा, तो इसको इसको देखना बहुत ज़रूरी है। 5:30 बजे आपने जिस वक्त मोस्टली देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ट्यूसडे से हम लोग रमज़ान में इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे। सो अगर हम रमज़ान में एंटर हो गए तो काइंडली इसको जो है ना ट्रेड को मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा, वरना इसको ना मतलब आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना इस ट्रेड को, क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इसमें जो है वो काफ़ी वॉल्यूम्स बने और स्पाइक्स बन के मार्केट वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाए। तो कोशिश करें कि आप इसमें मार्केट को या तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, वरना आपने मतलब स्क्रीन से हट के उस तरह से ट्रेड नहीं लेनी कि आपका एसएल ना हो और टीपी ना, और मार्केट चल रही है और आपको कुछ पता नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर आप अगर देखेंगे हमारे पास सीपीआई का डाटा है, फिर हमारे पास पीपीआई का डाटा। आपको पता है सीपीआई के बाद पीपीआई का डाटा आता है, तो सीपीआई का जो डाटा होगा वो उसी की कंटिन्यूएशन होगी पीपीआई के डाटा के अंदर। तो ये दोनों डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट वीक में हमारे पास जो है ना डॉलर को काफ़ी हिट मिली है, सो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल्स जो है ना यूएस इकोनॉमी के, वो चेंज हो गए। क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, उसमें हम एक्सपेक्टेशंस हमारी ये थी कि जो बुलिश होगा हमारा DXY, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमने यूएसडी के पेयर्स यूएसडी जेपीवाई में भी एक्सपेक्टेशंस हमारी ये थी, उसी तरह से मार्केट बुल जा रही थी, और जीबीपी यूएसडी में मार्केट जो है वो डाउनवर्ड्स जा रही थी, लेकिन वो रिवर्स हो गया। उसकी रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली जो बाइडन है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक बयान दिया है कि फेडरल रिजर्व जो है वो वेरी सून जो है ना वो कटिंग शुरू कर देंगे रेट्स की, इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट की कटिंग्स की वजह से जो है ना एक इम्पैक्ट जो है ना उनके उस बयान से मुझे अब ये लग रहा है कि DXY के ऊपर जो है ना वो प्रेशर मेंटेन होगा। हमेशा याद रखें कि र्यूमर जो है ना उसको मार्केट हमेशा जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती है। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि फेडरल रिजर्व एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन जो बाइडन का ये बात कहना कि नेक्स्ट क्वार्टर से जो है वो रेट्स की कटिंग जो है वो इंटरेस्ट रेट की कटिंग शुरू हो जाएगी। सो इसकी वजह से डॉलर के ऊपर एक प्रेशर बन सकता है, जिसकी वजह से हमने लास्ट वीक में हमने सारी जो डॉलर के अगेंस्ट आइटम्स थी वो सबको हमने बुलिश देखा। और डॉलर हमने अगर हम ये देखें, हम डेली के बेसिस पे अगर हम देखें तो डॉलर जो है उसने काफ़ी हमारे पास बेरिश मूव दी है, लेकिन जो लास्ट डे है उसने एक किस्म का हमें इंडिकेशन दी है कि यहाँ पर बायर है। लेकिन अभी हमारे पास जोन जो है ना इसमें नीचे 101.007 यहाँ तक हमारे पास पूरा मतलब हमारे पास एक पोर्शन बचता है कि जहाँ तक इसकी राइड हो सकती है, और उसके बाद फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये फिर दोबारा जो है ये ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश करे। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे DXY को ये देखें, एग्जैक्टली मैं आपको एरिया मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो है हमारा, ये वाला एरिया जो है मुझे लग रहा है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक हमारा डिमांड एरिया है, और जिस तरह से DXY के ऊपर प्रेशर है, ये देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है वो यहाँ तक ड्रैग कर सकती है। तो ये जहन में रख के कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है वो हर दिन चेंज हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो फंडामेंटल्स हैं उसमें वॉलेटिलिटी इस तरह की होती है कि वो चेंज भी हो जाते हैं। तो इसको ज़रा जहन में रख के जो है ना ट्रेड कीजिएगा, जो भी आप ऐसा पेयर ट्रेड करें जिसमें USD जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर हम लोग गोल्ड की तरफ चले जाएँ, तो मैं आपको गोल्ड में आपको पता ही है कि जिस तरह की बुलिश मूव आई है, हम लोग बुलिश काफ़ी अरसे से एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि बुलिश मूव आएगी, और लास्ट उसने ठीक ठाक बुलिश मूव दी है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को, जो मेरी सबसे लास्ट वीडियो जिसमें मैंने एनालिसिस आपको किए थे, मैंने आपको उसके अंदर आप चेक करेंगे वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो आप उसमें चेक करेंगे। मैंने आपको कहा था कि लास्ट डे ऑफ द मंथ जो है ना उसका जो आपका फेबररी का उस दिन ज़रा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ जो है ना मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करेगी और कुछ पंप आएगा। यही हुआ, मार्केट ने हमारे पास 28 फरवरी और 29 को मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट देना शुरू की, और जैसे ही मंथ हमारा एंड हुआ है, उसके बाद जैसे ही हमारा मार्च स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम ये थर्सडे था और फ्राइडे हमारा लास्ट डे ऑफ द वीक था, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ था, तो मार्केट ने ठीक ठाक पंप दिया। और ये जो हमारी रीसेंट सप्लाई एरिया थी ना, इसको मार्केट ने जो है ना वो
इसको बैरियर को मतलब इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, इस सप्लाई एरिया को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, और बाइंग 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 और स्ट्रेट अवे सीधी बाइंग, पूरा वीक इसने ठीक ठाक बाइंग दी है। और 10% की जो गेन होती है ना, मतलब प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 10% की गेन वो इसने हमें दे दी है। अगर हम इसको यहाँ से चेक करें तो ऑलमोस्ट हमारी 10% की जो गेन है वो हमें 8.45%, ये तकरीबन हमारा जो है ना गेन हमें दिया है इसने। सो मार्केट बुलिश है, बहुत बुलिश है, लेकिन अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट इसको लेनी चाहिए अगर हम इसने प्रॉपर तरीके से चलना है, क्योंकि ये पैराबॉलिक मूव है। पैराबॉलिक मूव जो है वो उसी तरह से एग्जॉस्ट भी हो जाती है बाज़ टाइम। लेकिन अगर ये मार्केट वापस, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाऊं कि मार्केट अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आती है तो मार्केट को यहाँ पे रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, और बजाय ये नीचे जाने के इसको यहाँ से फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ जाए। सो ये वाला जो एरिया है ना, इसको ये सीमेंट सीमेंट कर रही है, सॉरी, अच्छा ये वाला जो एरिया है इसको इसको सीमेंट करना चाहिए। ये आपका यहाँ पर आना चाहिए, मार्केट इस एरिया तक आए और दोबारा फिर ये ऊपर जाए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट को नीचे इस एरिया पे दोबारा आए और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाए, क्योंकि ये एक सेंसिबल अप्रोच है। यही अप्रोच है जो हम लोग समझते हैं कि मार्केट इसके थ्रू मार्केट चल सकती है। लेकिन देखिए मार्केट के अपने फंडामेंटल्स भी हैं, तो मार्केट उस चीज़ को भी देखती है। और ये देखें लास्ट हमारा जो हाई था जहाँ पे हमारी विक बन रही है, इसको मार्केट ने ऊपर इसको क्लोज कर दिया, मतलब इस एरिया को लेफ्ट कर दिया मार्केट ने। अब ये वापस इस एरिया को डिमांड एरिया के तौर पे देखेगी मार्केट, प्राइस यहाँ पे आती है। और ये जो अब एरिया है ना 2100 का, ये 2100 का साइकोलॉजिकल एरिया है। अब ये 2200 की तरफ जा रही है। वैसे भी जो फोरकास्टिंग है गोल्ड की वो 2400 की तक की है बाय द एंड ऑफ 2024। 2400 2500 तक की बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी फोरकास्टिंग ये है कि गोल्ड 2400 या 2500 तक जा सकता है। सो जिस तरह से आप देख रहे हैं बिटकॉइन और हर चीज़ में एक बुलिश मूव आया हुआ, सो उसका इफेक्ट जो क्योंकि ये कमोडिटी है इसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली शिफ्टिंग होती है जब रिटेलर्स के पास भी पैसा आता है तो वो शिफ्टिंग करते हैं अपनी एसेट्स की, तो वो सेव हेवन्स की तरफ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन जो है ना वो एक स्पेकुलेटिव एसेट है, जो गोल्ड है वो एक सेफ हेवन है। सो लोग ऑब्वियसली जो पैसा कमाएंगे बिटकॉइन से, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये है कि वो इंडाइसिस की तरफ आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आएंगे, और जो ऑब्वियसली आपकी सेफ हेवन्स हैं वो उनकी तरफ आएंगे, तो उनकी ऑब्वियसली उनकी डिमांड में भी इंक्रीज़ आएगी। तो ये चीज़ें जो है ना आपको इस चीज़ को जहन में रखना है, ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे तभी आप थोड़ा सा इसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, वरना अगर आप सिर्फ हैप-हैज़र्ड ट्रेडिंग करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा एक चीज़ मैंने जो एनालिसिस, मेरा अपना एनालिसिस है गोल्ड के अंदर, एक बहुत वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। प्रीवियसली मैंने देखा मार्केट, आप जब भी पैराबॉलिक मूव बनी है ना मार्केट की, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, फेबररी 22 से शुरू करूं तो ये देखें हमारी एक पैराबॉलिक मूव बनी है जब से पंप करना शुरू किया प्राइस ने। तो आप ये देखेंगे 12 डेज़ के अंदर 10% पंप आया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है फिर उसके बाद बेरिश हो गई, ठीक है। इसी तरह से फिर आप ये देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने 10% का पंप आया है 12 डेज़ के अंदर, पैराबॉलिक मूव थी ये भी। 10% का पंप आया, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने एग्जॉस्ट होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ से ब्रीदिंग ली है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पंप आया है मार्च 23 के अंदर। मार्च 23 में जब पंप आया ये भी इसी तरह से 10% का पंप था, ये भी 12 डेज़ का पंप था। अच्छा लास्ट भी 12 डेज़ का पंप था हमारे पास, उसके अलावा ये वाला पंप भी जो था ये भी 12 डेज़ का पंप था। ये 12 डेज़ का जो पंप था इसके अंदर भी हमारे पास 10% की इंक्रीमेंट आई है, और उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए जो है वो अपने एक रेंज जो है उसके अंदर डिफाइन करती रही मार्केट। अच्छा उसके बाद फिर मूविंग फॉरवर्ड अब बहुत रिसेंट जो हमारे पास आया वो अक्टूबर 23 का है। इसमें डेज़ जो है वो हमारे थोड़े से इंक्रीज़ हो गए, 21 डेज़ हो गए, लेकिन इसमें भी हमारे पास तकरीबन 11% का पंप आया। और उसके बाद मार्केट ने जो है वो थोड़ा सा वापस अपनी जो है उसको फिबोनाची लेवल्स पे भी और रिट्रेसमेंट्स की अपने डिमांड लेवल्स को जो है वो पहले सीमेंट किया, और उसके बाद फिर इसने फर्दर अपवर्ड्स मूवमेंट दी। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे भी 10% की मूवमेंट हो चुकी है, तकरीबन हो चुकी है, या इसमें थोड़ा सा जो है ना अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप कहेंगे यहाँ पे हमारे पास
222 के ऊपर हमारा जो है ना ये तकरीबन हमारे यहाँ तक जो है ना इसकी मूवमेंट बनती है, बुलिश मूव बनती है। उसके बाद मुझे लगता है मार्केट थोड़ी सी देर रेंज बाउंड हो जाएगी अगर हम ये 10% के लिहाज से ही देखें, क्योंकि अगर हमने मतलब ये जो मैं पास ट्रेंड देख रहा हूँ ना, मुझे नज़र आ रहा है कि अब ये जिस तरह की पैराबोलिक मूव आ गई ना, इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अब ऊपर जाके अभी तो इसमें बुलिश मूव है, ठीक ठाक है, क्योंकि लास्ट हमारा पूरा वीक जो है ना, अगर आप वीक की कैंडल को देखेंगे ना, वीक की कैंडल हमारी ठीक ठाक बुलिश जो है ना वो क्लोज हुई है। आप ये ज़रा चेक करें इसको, ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और हमारे पास ऊपर विक भी है। सो अगर हमारे पास ऊपर विक है तो सीधा सीधा हमारे पास तकरीबन अभी हमारे पास कितना है जी, हाई लगा हमारे पास 2195 का, तो हमारी लास्ट क्लोजिंग 2179 की, तो तकरीबन हमारे $15 की तो हमारी सीधी सीधी ये मूवमेंट है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है इसको कवर करेगी नेक्स्ट वीक में, और इससे ऊपर जो है वो मार्केट जा सकती है 2225 तक। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट वहाँ तक जाएगी और उसके बाद मार्केट कुछ देर के बाद फिर जो है वो वापस अपनी शेप में आना शुरू कर देगी, या मार्केट हो सकता है इससे पहले ये वाला जो एरिया है इसको सीमेंट करें अपने डिमांड जोन को, और उसके बाद फिर जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। बाकी आपके सामने है, मतलब इसमें क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो चार्ट्स हैं वो बार बार उसकी क्रिएशन इसलिए नहीं करता कि आपको फिर स्टोरी का नहीं पता लगता। जो हर एसेट है ना वो अपनी स्टोरी होती है, आप बार बार चार्ट्स को बनाने बैठ जाओगे, हर दफ़ा आप न्यू उसमें इंड्यूसमेंट लेवल्स बनाने बैठ जाओगे, न्यू आप उसके अंदर कैंडल्स की वैल्यूएशन करने बैठ जाओगे, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मतलब एक चार्ट को जो आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर एनालिसिस करके आप लेके चलो, सो आपको उसको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी, क्योंकि आपको स्टोरी समझ आएगी कि ये किस तरह से जो है ना मूव कैसे कर रहा है ये एसेट। तो इसीलिए एक या दो या दो तीन एसेट से ज़्यादा ट्रेड ना किया करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा फिर एसेट में चल क्या रहा है। अब अगर आप आ जाए, सबसे पहले हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में प्रीवियस वीडियोस आप देखते रहे, मैंने यही लेवल बनाया हुआ था सप्लाई का, ट्रेंड लाइन का मेरा ये लेवल था, बार बार ये कहता रहा कि ध्यान रखें यूएसडी उस वक्त हमारा बुलिश था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग ये इसको क्रॉस करेगा, लेकिन मैंने आप सबको पहले से जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर आपको कह रहा था कि आप लें, क्योंकि ये एरिया हमारे पास ख़तरनाक एरिया है, यहाँ पे हमारे पास सेलिंग आएगी। और हमने क्योंकि मैंने ग्रुप के अंदर भी मैं सेलिंग की ही जो है कॉल दे रहा था सबको, अगर आप देखेंगे तो सेलिंग की ही हमारे पास कॉल थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखें, मैं सबको यहाँ देखें, ये सेलिंग मैंने 29 फरवरी को सेल 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 सब हर किसी को मैं सेल का कह रहा था, और उसकी रीज़न थी। और उसी दिन ये देखें मार्केट ने किस सुबह को जैसे सेलिंग स्टार्ट हुई और वहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड स्लाइड लिया मार्केट ने। सो देर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड मैडनेस। सो ये चीज़ जो है ना आपको समझनी ज़रूरी है। अब ये देखें, हम डेली पे आ जाते हैं क्योंकि वो वीकली का चार्ट खुला हुआ था, और ये देख लें डेली पे आपको कितना बेहतरीन आप तरीके से समझेंगे कि ये देखें ऊपर हमारे पास सप्लाई जोन था, हमें पता था कि अगर ये एरिया क्लियर कर जाए तो ये मज़ीद फिर जो है ऊपर जाने की इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन मार्केट ने इस सप्लाई एरिया को रिस्पेक्ट दी, क्योंकि डबल ट्रबल था। एक तो आपकी ट्रेंड लाइन सप्लाई एरिया था, सेकेंडली आपका वैसे भी दूसरा सप्लाई एरिया जो आपका हॉरिजॉन्टल सप्लाई एरिया था वो भी आपका था, तो दोनों थे, तो ये एक डबल ट्रबल आपके पास एक क्रिएट हो रहा था। तो इस वजह से ये वाला एरिया जो था सेलिंग के लिए रिकमेंडेड था। मैंने ग्रुप के अंदर भी जो अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप है उसमें भी मैंने सेल की कॉल दी हुई थी, और जिसने कॉल ली मतलब आप वो देखें कि वो उसने मतलब जैकपॉट हिट किया कि हमारी किस तरह से मूवमेंट बेहतरीन हुई, और ये ऐसे टाइम में मूवमेंट हुई थी जिस टाइम मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो सो रहे होते हैं। अगर आपका एस एल इन प्लेस है और टी पीज इन प्लेस है तो आपका जैकपॉट हिट है, और अगर आपने TP1 और TP2 रखा हुआ है एक ट्रेड के लिए, अगर आपने डिवाइड की हुई है उस ट्रेड को, तो आपका एक ट्रेड बंद हो जाएगी और एक ट्रेड आपकी मैडली आपकी जो है ना उस डायरेक्शन में जाती है और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे जाती है। वो तो ऑब्वियसली जो मेरे साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप में उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अच्छा, उसके बाद अब ये कि जैसे हम DXY के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रेशर नज़र आ रहा है, तो मुझे अब ये जो वैलिड ये एरियाज़ है ना, अब मुझे वैलिड लगना शुरू हो गया। 145.350 वाला जो एरिया है ये हमारे पास वैलिड है। सो अब इसको जो है ना इसी तरह से ट्रेड करें। ये 144.459 और 146.3353 ये वाला एरिया हमारे पास वैलिड है। अब इस एरिया में प्राइस आती है
इस प्राइस का जो है ना हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा। अगर ये एग्रेसिवली पुश कर देती है तो फिर ये न्यू लेवल, नेक्स्ट लेवल जो है ना इसका ओपन हो जाएगा, मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी यहाँ से, और ये फिर जो है ना अपने लोस जो है वो बनाना शुरू कर देगी, मतलब अपना ट्रेंड चेंज कर देगी। लेकिन अभी हमें यहाँ चेक करना है कि ये किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। सो नेक्स्ट वीक हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं GBP USD पे। लास्ट वीडियोस में जैसे आपको पता है कि हम इस रेंज को काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे, ये रेंज हम बहुत अरसे से देख रहे थे, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे। लेकिन मैंने ये वाला एरिया जो है इसको मार्क किया हुआ था पीछे से, मैं इस एरिया को देखता हुआ आ रहा था। ये डिमांड जोन था हमारा पीछे से, पहले सप्लाई एरिया था हमारा और उसके बाद फिर हमारा डिमांड जोन था ये। सो जब इस एरिया से ब्रेकआउट किया और जब हमारे पास रिसेशन की न्यूज़ आई GBP की, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ मूव करेगी और एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि GBP के फंडामेंटल्स तो रिसेशन की वजह से चेंज नहीं हुआ, मतलब वो तो वीक साइड पे ही था, लेकिन USD के जो फंडामेंटल्स हैं वो वीक हो गए। क्योंकि जैसे आपको बताया जो बाइडेन का बयान भी आया और उसके बाद हमारे पास जो डाटा भी रिलीज़ हुआ उसमें कुछ एनकरेजिंग साइंस नहीं थे। सो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर उस तरह से बनना शुरू हो गया। सो अब आप लोगों ने सब ने जो है एक चीज़ का देखना है कि ये जो हमारे लेवल्स हैं ना, मार्केट ने इसको बीट कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देना तो हमारी क्लोजिंग इससे ऊपर हो गई है। ये जो हमारा एक स्क्वायर रेक्टेंगल था, इसको मार्केट ने जो है ना इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब नेक्स्ट वीक जो है क्योंकि अगर इसने इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूवमेंट लेनी है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है ना वो फिर इसी तरह से ऊपर ही जाए। सो यहाँ पे इसने कहीं नीचे आके थोड़ा सा अपने आप को सीमेंट करे अपने एरियाज़ वगैरह, या वापस इसी रेक्टेंगल के अंदर आके अपने दोबारा ऑर्डर्स वगैरह कलेक्ट करें, जो शॉर्ट जिन्होंने की में वो क्लोज करेंगे और लॉन्ग दोबारा लेंगे और लोग जो है वो दोबारा इस तरफ राइड करेंगे। सो ये डाटा के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है और मुझे लगता है कि ये अब मार्केट जो है, क्योंकि DXY के ऊपर काफ़ी बैड इम्पैक्ट आया लास्ट वीक। सो मुझे लगता है कि ये जो मार्केट है ये हमारी ऊपर की तरफ जाएगी और ये अपने न्यू लेवल्स को जो है ना उसकी तरफ, लास्ट जो इसके इसके सप्लाई एरिया के लेवल्स हैं ये उसकी तरफ जा रही है, क्योंकि इसने अपना करेक्टर यहाँ पे चेंज कर लिया है काफ़ी हद तक। इसने डेली लेवल्स पे हम चेक करेंगे, हमने इसने अपना करेक्टर चेंज करके ऊपर की तरफ निकल गई। सो इसने अपना न्यू हायर रजिस्टर कर दिया। सो अब ये ऊपर की तरफ जाएगी और फिर ये कहीं अपना हायर लो इधर आसपास जहाँ पे सेलिंग आएगी, फिर कहीं हायर लो अपना लगाएगी और फिर मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सो ये चीज़ जो है, अच्छा जो GBP USD में देख रहे थे वो उनको पता होगा कि मैंने एक चीज़ कही थी कि मार्केट ने इस रेक्टेंगल को इससे निकल तो गई थी नीचे की तरफ, लेकिन हमारे पास एक खदशा ज़रूर था, क्योंकि ये पीछे से जो है ना सप्लाई एरिया था। डेली पे अगर आप चेक करेंगे ना, ये हमारे पास सप्लाई एरिया था। सो इसलिए जोन्स को बनाने से ना चीज़ों की ज़्यादा समझ आती है। तो ये देखें सप्लाई एरिया था, हम केयरफुल थे, हम देख रहे थे कि चीज़ें कहाँ तक ये, मतलब मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है नहीं, क्लोजिंग नहीं दे रही थी मार्केट, रेक्टेंगल से बाहर निकल आई थी, क्लोजिंग नहीं दे रही थी। उसने दोबारा हमारा ये जो डिमांड एरिया इंटैक्ट था उसको, उसके बाद दोबारा ये अंदर गई। तो हमारी एनालिसिस ये थी कि शायद मार्केट कुछ देर और इस रेक्टेंगल के अंदर है, लेकिन मार्केट एग्रेसिवली मूव करती गई और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई है और मार्केट ने ऊपर ही की तरफ वीकली क्लोजिंग दे दी। सो अब ये वीकली क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मज़ीद बुलिश का साइन है, ऊपर की तरफ जाएगी। सो इसको, इस एसेट को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ये कि जो लोग मेरे साथ मेरे चैनल का डिस्कॉर्ड चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो एक्सनेस के थ्रू या फिर IC मार्केट्स के थ्रू, मेरे पार्टनर लिंक्स के थ्रू जो मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप भी इन सिग्नल्स का, जो मैं डिस्कॉर्ड के सिग्नल्स देता हूँ लाइव मार्केट में, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके जो है वो हर रोज़ ऑब्वियसली मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कॉल अप करता हूँ अपने जितने भी मेरे मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड के, उनसे, और उनके एनालिसिस करता हूँ उनके अकाउंट्स की क्या प्रोग्रेस है, कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। सो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ साथ चलती हैं। सो एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है जो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। पर्सनल ग्रोथ उनके अकाउंट्स के ऊपर बहुत रीज़नेबल और अच्छी ग्रोथ है। सो आपकी कोई इसमें फ़ीस वगैरह नहीं है, सिर्फ एक आपकी क्लॉज है जो आपने कंप्लीट करना है, वो ये है कि आप एक्सनेस पे या IC मार्केट के थ्रू आपने रजिस्टर करना है
और आप मेरे साथ मेरे चैनल पे डिस्कॉर्ड चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ दीज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने किसी और एसेट के ऊपर एनालिसिस करवाने हो सो आप डू कमेंट मी, I will definitely make video on that too. So inshallah we'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.